दोस्तों एक बार फिर इंतहाई अहम इन्फॉर्मेशन के साथ हाजिर हैं। आज आपको बहुत अहम इन्फॉर्मेशन से आगाह करना है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। पार्लियामेंट में क्या खिचड़ी पक रही है और अब आगे क्या होने जा रहा है। जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। आपकी इन्फॉर्मेशन में बेहद इजाफा होने जा रहा है। दोस्तों इमरान खान के बयानिया की फतह हमने आपको कल ही खबर दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कल अदम करार दे दिया है। फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस का कहना था कि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का हुक्म गैर आईनी करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला गैर आईनी करार दिया जाता है। सदर ममलिकत की दी गई तारीख का फैसला बहाल किया जाता है। आईन और कानून इंतखाबात की तारीख मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तब इंतखाबी अमल 5वें मरहले पर था। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 22-13 दिन जाया हो गए। इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की 8 अक्टूबर की तारीख देखकर दायरा इख्तियार से तजावुज किया। 30 अप्रैल से 15 मई के दरमियान सूबाई इंतखाबात कराए जाएं। रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें जमा कराने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। 17 अप्रैल को इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलों पर फैसला करेगा। दोस्तों इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के मौके पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया और सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं अफराद को दाखिले की इजाजत दी जिनके मुकदमात जेर समाअत थे। समाअत के आगाज से कबल अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। अटॉर्नी जनरल की जानिब से दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमा न सुने। अटॉर्नी जनरल की 7 सफात पर मुश्तमिल मुतफर्रिक दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि इलेक्शनर्स को नोटिस केस न सुनने वाले जजेस पर मुश्तमिल अदालती बेंच बनाया जाए। दोस्तों दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद ने अदालत का बाइकॉट का ऐलान कर रखा है। हुकूमती इत्तेहाद ने फुल कोर्ट न बनाए जाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकॉट का ऐलान किया था। 1 अप्रैल को होने वाले इजलास के बाद हुकूमती इत्तेहादी जमातों के इलामिये में हुकूमती इत्तेहाद ने 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुतालबा किया कि 4 रुकनी अक्सरियती फैसले को मानते हुए मौजूदा अदालती कार्रवाई खत्म की जाए। जबकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया था। कल जब समाअत शुरू हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक अशनाइक रोस्ट्रम पर आ गए और इस्तदा की कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, क्या आप बाइकॉट नहीं कर रहे थे। वकील पीपल्स पार्टी फारूक अशनाइक ने कहा कि हमने बाइकॉट नहीं किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि आप मुशावरत करके हमें बताएं, हम तहरीरी तौर पर बताएं, अगर बाइकॉट नहीं किया तो भी बताएं। अखबारात में आया है कि पीपल्स पार्टी ने भी बाइकॉट किया है। दोस्तों इस पर फारूक अशनाई का कहना था कि सियासी जमातों को बेंच पर तहफ्फुजात हैं, बाइकॉट नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि आप बाइकॉट करके दलाइल देने आ गए। इजलास में कहा गया है कि बेंच पर एतमाद नहीं है। फारूक अशनाई का कहना था कि सियासी जमातें समझती हैं कि इस पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। दोस्तों कोर्ट रूम में नून लीग के गुब्बारे से भी हवा निकल गई। वकील नून लीग अकरम शेख का कहना था कि अदालती कार्रवाई का बाइकॉट नहीं किया गया, हमने वकालतनामे वापस नहीं लिए, हमें बेंच पर तहफ्फुजात हैं। वकीलों का अदालत आना ही एतमाद का इजहार करता है। मगर दोस्तों फारूक अशनाई का कहना था कि बेंच के दायरा इख्तियार पर भी तहफ्फुजात हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि सियासी जमातों का इजलास मुनक्किद हुआ है। 48 घंटों से कौमी प्रेस में बाइकॉट का ऐलान चल रहा है। अगर आपको हम पर एतमाद नहीं तो हमें बताएं। आपको हम पर एतमाद ही नहीं तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं। अगर एलामिया वापस दिया है तो आपको सुन लेते हैं। दोस्तों चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि बाइकॉट ठीक करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि वकालतनामा देने वालों ने ही इस बेंच पर अदम एतमाद किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं, सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बाइकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। दोस्तों फिर अटॉर्नी जनरल की बारी आई। उनका कहना था कि 1 मार्च का फैसला 4-3 के तनासब से है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस नुक्ते पर पहले बात कर चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ा सकता है, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि संजीदा अटॉर्नी जनरल से इसी बात की तवक्को है। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कैसे तारीख आगे बढ़ा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एग्जीक्यूटिव समेत सब इदारों पर लागू होता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का ही था। 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था जिसमें से 4 जजेस ने दरख्वास्तें मुस्तरद की, 4 जजेस ने तफसीली फैसले जारी कर दिए हैं। दोस्तों चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने दरख्वास्तों को मुस्तरद किया, जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने दरख्वास्तों को मुस्तरद नहीं किया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने जस्टिस याहिया अफरीदी के फैसले से इत्तफाक किया था। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 2 दिन केस की समाअत की थी। दोस्तों फिर उसी दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर रोस्ट्रम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस ने 27 फरवरी के ऑर्डर में बेंच की तश्कील के लिए मामला मुझे भिजवाया, हमें कोई फैसला बताएं जिसमें चीफ जस्टिस को नया बेंच बनाने से रोका गया हो। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पेशावर का केस है जिसमें चीफ जस्टिस को मर्जी के बेंच से रोका गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पेशावर केस का हुक्म ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अब तक जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने
कहा, कौन सा कानून या ज़ाब्ता अदालत को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का पाबंद करता है? क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशियल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी को है? दोस्तों, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा कि कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत ज़िमनी हकाइक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है। इस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं, उस पर अमल हो चुका। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदा खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बड़ी खबर ये भी है कि तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा ख्याल है कि अक्सरियती जजेस अज खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 5 रुकनी बेंच का हुक्म नजरअंदाज कर रहे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार दिया था। इस बेंच में 4 जजेस ने खुद को अलग किया, बेंच दोबारा तश्कील दिया, इसलिए उन्हें शामिल नहीं किया। 2 जजेस ने भी अलग से ऑर्डर जारी किया। तमाम जजेस इत्तफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि चीफ जस्टिस ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो इंतजामी नहीं अदालती है। मुकदमे की समाअत मेरिट पर की गई। दोस्तों, चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़े अल्फाज में कह दिया कि बाइकआउट के बाद इत्तेहादी जमातों के वकला को नहीं सुन सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा, सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर है। वफाकी हुकूमत इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराए तो कुछ सोचा जा सकता है। आर्टिकल 218 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन आइन से तजावुज की इजाजत तो नहीं देता। क्या सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की मुशावरत के बगैर तारीख दे सकते थे? अटॉर्नी जनरल से गिला है 4-3 या 3-2 के मामलात में पढ़कर उन्होंने इतना अहम सवाल नहीं उठाया। हम सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के लिए बैठे हैं। अदालत के बाइकआउट के बायस इत्तेहादी जमातों के वकला को नहीं सुन सकते। दोस्तों, अब आगे क्या होने जा रहा है इस बारे में हम बहुत जल्द आपके लिए नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, जिसमें हम आपके सामने तमाम पार्टीज के रद्द-ए-अमल से भी आगाह करेंगे। हमारी अगली तहलका खेज वीडियो का इंतजार कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। शुक्रिया।